आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 19 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना के सूर्यापेट में जलजले के झटके। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला के जनताला पालम और मेलाचेरू मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गई। कई अफराद इन झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बजरिए फोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद ने कहा कि आज सुबह 7:25 पर ये झटके जनताला पालम और मेलाचेरू मंडलों के बेशतर मौजूआत में महसूस किए गए। इन अफराद ने निशानदेही करते हुए कहा कि माजी में इन इलाकों में कई जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। टैंक बंड पर आज से संडे फंडे प्रोग्राम दोबारा हुआ शुरू। हैदराबाद में टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम 19 फरवरी से दोबारा शुरू हो गया है। हाल ही में हुसैन सागर झील में मुल्क के सबसे बड़े मौसीकी फुव्वारे लगाए गए। 1 घंटे के वक्फे से इन फुव्वारों को 15 मिनट के लिए चलाया जाएगा, जिसका आगाज शाम 7 बजे से होगा जो रात 10 बजे तक जारी रहेगा। संडे फंडे के दौरान इन फुव्वारों को 6 मौसीकी के धुनों पर चलाया जाएगा। संडे फंडे प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया गया था ताकि हसीन टैंक बंड पर तफरी के लिए आने वालों को अपने अफराद खानदान के साथ पुरसुकून वक्त गुजारने का मौका फराहम हो सके। 19 फरवरी को संडे फंडे प्रोग्राम के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हुसैन सागर के अतराफ व अकनाफ में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ये पाबंदियां रहेंगी। वाईएस शर्मिला हुई गिरफ्तार, पुलिस ने पदयात्रा की इजाजत कर दी मनसूख। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला को बीआरएस के रुकन असेंबली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असेंबली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने उनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कशीदगी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। बीआरएस लीडरों ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST अनसदात मुलाजिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनकी यात्रा की इजाजत भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन व सलामती में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अदाकार सोनू सूद ने हैदराबाद में लॉन्च की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदी प्लेट। बॉलीवुड के सुपरस्टार सोनू सूद ने यहां शहर में वाक़े गेस्मत अरबी मंदी रेस्टोरेंट में सोनू सूद प्लेट का आगाज किया, जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की पहली लामहदूद मंदी प्लेट कहा जाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की पहली लामहदूद मंदी प्लेट कहा जाता है। कोंडापुर ब्रांच में लॉन्च इवेंट में अदाकार हिमाचा और इंस्टाग्रामर पड्डू पद्मावती समेत मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के पोते का गीत सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के पोते और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR के बेटे मानू का गाया हुआ एक अंग्रेजी गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हिमांशु ने पहली मर्तबा ये गीत गाया है जो मुतासिर कुन है। हिमांशु ने अपना गीत यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। टॉलीवुड के नौजवान अदाकार एन तारक रत्ना दौरान इलाज चल बसे। तेलुगु देशम की पदयात्रा में आया था हार्ट अटैक। टॉलीवुड के नौजवान अदाकार एन तारक रत्ना का इंतकाल हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और 3 हफ्ते तक बेंगलुरु के नारायणा हॉस्पिटल में इलाज के बाद हफ्ते की रात इंतकाल कर गए। 27 जनवरी को तारक रत्ना ने तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा में ही तारक रत्ना को दिल का दौरा पड़ा और वो लोकेश के साथ पदयात्रा पर जाते हुए गिर गए। साबिक सरपंच करीम भाई ने भतीजे की शादी में करेंसी नोटों की बारिश, वीडियो हुआ वायरल। गुजरात में एक साबिक सरपंच के भतीजे की शादी में दुल्हे के घर वालों ने नोटों की बारिश कर दी। मुकामी लोग हवा में उड़ने वाले करेंसी नोटों को हासिल के लिए कूद पड़े। ये वाकया हाल ही में मेहसाना जिला के कड़ी तालुका में पेश आया। ये वीडियो गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इमारत की छत और टेरिस पर मौजूद चंद अफराद 10 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के
नोट हवा में फेंके। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीचे मौजूद तमाम लोग उसे लेने के लिए उछल पड़े। अवाम एक दूसरे को धक्के देते हुए नोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये वाकया साबिक सरपंच करीम भाई के भतीजे रज़ाक की शादी के दौरान पेश आया। बताया जाता है कि रज़ाक उनके खानदान में एक लौता लड़का है, इसीलिए उन्होंने ऐसी हरकतें बाज लाई। मरकजी वजीर श्रीमती ईरानी की बेटी की शादी, इस्तकबालिया में शाहरुख खान हुए शरीक। मरकजी वजीर श्रीमती ईरानी की बड़ी बेटी ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी की है। शादी के बाद ईरानी खानदान ने मुंबई में एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी इस्तकबालिया में शिरकत की। इस पार्टी की तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें स्मृति अपने मेहमान के साथ सुर्ख साड़ी में तस्वीर कशी करते हुए नजर आ रही है। श्रीमती ईरानी की बेटी की शादी 9 फरवरी को अर्जुन भला से राजस्थान के घेमसर फोर्ट एंड पैलेस में हुई। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के कौमी सफीर बने। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की तरक्की और बहबूद के लिए वक्फ यानी यूनिसेफ एक कसीर अल-कौमी तंजीम है। उन्होंने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को हिंदुस्तान में अपना कौमी सफीर मुकर्रर किया है। हफ्ते को यहाँ उसका ऐलान करते हुए यूनिसेफ इंडिया के ओहदेदारों ने कहा कि खुराना बच्चों के महफूज तरीके से जिंदगी गुजारने और फलने फूलने की हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने और बच्चों के बारे में पॉलिसी फैसलों में बच्चों की बात सुनने की जरूरत पर जोर देने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से मिली शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तानी टीम ने 6 विकेटों से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पोजीशन जरूर मजबूत कर ली थी, लेकिन तीसरे दिन का पहला सेशन उनके लिए बहुत खराब रहा और वो टीम इंडिया को बड़ा हदफ नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि अब हिंदुस्तानी टीम ने 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 0/2 की बढ़तरी हासिल कर ली है। ये थी 19 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।